let me introduce Rais Ahmed Khan, the distinguished DSP, CIA, Defense from Lahore City. He's not just any officer, he's a paragon of dedication and skill. Renowned for his remarkable ability to trace Lahore's crime and criminals in record time, DSP Khan's network and information gathering skills are incomparable. Chess player, anticipating every move. In every department he's served, he's set unprecedented standards. Working alongside the finest officers, he has proven his mettle repeatedly. His expertise in handling high-profile cases, especially kidnapping for ransom, are well known. Maintains such a formidable hold over the city's crime scene. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। रईस अहमद खान लोहदी DSP डिफेंस लगे हुए हैं, CIA के लिए काम कर रहे हैं और मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊँगा कि जो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होंगी। प्रोग्राम का सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है ऐसे अफसरान के जो है ना मैं ज़िंदगी के वाक़यात या उनकी तफ्तीशियों के अखबार आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको आपकी रहनुमाई भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, ये बातें अगर आप गौर से सुनते हैं ना तो इनका बड़ा फ़ायदा होगा कि किस तरह अदवार और पुलिस के अंदर जो है ना निज़ाम इस्लाहात जो है ना इनमें चेंजिंग आता रहा। 47 में आज़ादी के बाद जो है ना पाकिस्तान की पुलिस का एक डिपार्टमेंट तैयार हुआ। इसमें जो पुलिस अफसरान भर्ती हुए थे ज़ाहिर है कि वो 80 की दहाई में आगे जो है ना रिटायर 40 साल उसको सर्विस का टाइम होता था। अब 80 की जो दहाई थी ना इसके दरमियान में 85 के बाद कई ऐसे मंझे हुए लाहौर शहर के पुलिस अफसर नौकरी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना वो कोई स्टाइल लाने में या जिद्दत लाने में ना वो इतने कामयाब नहीं हो सके। 90 का दौर शुरू होता है, पुलिस मुकाबले ज़ोरों पर थे और ये वो टाइम था कि जब कासाएँ जो थी ना टकसाली की और हीरा मंडी की, तो ये रात को अफसरों के जो है ना पुलिस अफसरान के बिस्तर गर्म करने के लिए इनके पास पहुंच जाया करती थी। पुलिस अफसरान लाहौर से बाहर के जो थे वो ज़्यादा तैनात थे लाहौर के लिए, लेकिन ये जो नया ट्रेंड सेटअप 85 के बाद जो भर्ती हुई है ना इनमें नए नौजवान ज़्यादातर लाहौर शहर के और रईस खान का नाम जो है ना सफ़े अव्वल पे है। 90 का दौर था, महकमा पुलिस को ज्वाइन किया। सेंटर मॉडल के ये पढ़े हुए थे, सिविल लाइन कॉलेज के ये स्टूडेंट रह चुके हैं, पॉलिटिक्स में भी इन्होंने हिस्सा लिया, पार्टियों के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात थे, जो भी उस वक्त यूनियन होती थी इनके अच्छे ताल्लुकात रईस भाई उनके साथ होते थे। लाहौर का रिहायशी और लाहौर का बेटा होने की वजह से जो है ना ये भेती थे। अब जो पुलिस के अंदर एक नया, मुझे यकीन है कि ये पहला वाक़या था। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अगवा बराए तावान जो है ना एक सरकारी अदारे का अफसर जो है ना उसे कर लिया जाता है, अगवा किया जाता है, बाद में तावान की रकम का मुतालबा होता है। ये रकम 2 करोड़ से अबव की थी शायद, इसमें कोई रकम ऊपर नीचे हो जाए तो इस बात से गिला ना कीजिएगा, लेकिन बात और हक़ाइक़ बिल्कुल आपके सामने मनोयान रखने की कोशिश करूँगा। इससे पहले पुलिस वालों के पास इस तरह की सोच नहीं थी कि इस तरह भी हो सकता है किसी को पकड़ने के लिए। वो पैसों का मुतालबा करते हैं, किसी जगह सब्ज़ादार के इलाके में गालबन टाइम होता है और वो उनको कहते हैं कि भाई अगर आपने पुलिस को इतला दी तो आपका बंदा जो है इसको मार दिया जाएगा। अब पुलिस जो है उसको इतला मिल चुकी है, वो जो मुगवी था उसके वारिस पुलिस के साथ उमर विरक साहब की सारी टीम के साथ जो वो सेटल थे और साथ एक एजेंसी पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मारखोरों की, वो भी पुलिस की अमदादी थी। क्योंकि उस वक्त जो है ना 2007 या 8 का ये वाक़या गालबन, और इसके बाद में इनसे पहले वाले वाक़या भी आपको सुना दें, लेकिन ये बड़ा जो है ना एक एक्सक्लूसिव मैटर है। मैं चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो का मरकज़ प्रोग्राम बन जाए। तो नाज़रीन, रईस भाई ने जो है ना, मैं इनको भाई इसलिए कहता हूँ, मोहल्लेदार भी हैं, बड़े भाइयों की तरह भी हैं, और ये अनिल कपूर के नाम से जो है ना पूरे इलाके में बड़े, इनकी पेंट शर्ट इन्होंने पहननी और इनका चेहरा भी जो है ना इंडियन अदाकार अनिल कपूर की तरह होता था। तो माशाल्लाह बड़े गुड लुक थे और मोहल्लेदार थे। बड़ा रिस्पेक्ट मैं इनकी रईस भाई की शुरू से करता हूँ। तो नाज़रीन, इन्होंने जो है ना पुलिस अफसरान को मशवरा दिया कि कंडीशन इस तरह की है, मुलज़म बड़े ख़तरनाक है, रिकॉर्ड याफ्ता है, इनके पास सारी इतला जो थी सदका वो इकट्ठी हो चुकी थी।
रईस खान साहब ने जो है ना एक टेलीफोन उस वक्त जो 3310 या 3210 जो भी मोबाइल होते थे, इन्होंने जो है ना वो मोबाइल उसका पैसों के अंदर काट के जो है ना बराबर रख के उसके अंदर फ़ोन रख दिया, उसकी सिम उसके अंदर थी। और चूँकि मारखोरों की एजेंसी भी साथ रहनुमाई कर रही थी, सरकारी अफसर का वो अगवा था, तो सारी प्लानिंग ज़बरदस्त कर ली गई। वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में वो मुलजमान और एक औरत तावान की रकम लेकर निकल जाते हैं। अब जब वो निकलते हैं तो वो उनको कहते हैं कि जी हमें किसी अड्डे पे बिठा दें बस पे, और फ़लाँ शहर में हम मिलेंगे। पैसे जिनके पास होते हैं वो 5 फर्द और एक औरत जो है ना वो न्याजी अड्डे से या किसी अड्डे से बैठ जाते हैं, और उनकी वो जो मारखोरों की एजेंसी थी ना, वो आपको पता है कितनी उनके पास सारी चीज़ें उस वक्त भी अवेलेबल थी। वो साथ साथ उसकी लोकेशन लेते हैं। जो ही वो अगवा कुरिंदगान लारी अड्डे जाके बस से उतरते हैं तो पुलिस उनको काबू करके पैसे बरामद कर लेती है। बड़ा ज़बरदस्त वाक़या था। और इस वाक़े को जो है ना इसके इंचार्ज, ये जो टीम काम कर रही थी अगवा बराए तावान के मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए, उनके सरबराह रईस खान थे। 2007 का ये वाक़या, और इस वाक़े के बाद जो है ना अफसरान में खलबली मच गई। अगवा बराए तावान जो होता है अगेंस्ट स्टेट केस होता है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक FIR होती है, और इसमें सज़ाए मौत, फांसी या पुलिस मुकाबले में मारा जा सकता है। इतना संगीन कि आप गवर्नमेंट से जो है ना तावान मांग रहे हैं, हुकूमत से आप पैसे ले रहे हैं। तो वो जो है ना सारा गैंग पकड़ा गया। मुझे इसलिए ये वाक़या याद है कि मेरा महाज अखबार था, मैंने वो अपनी दिखाने के लिए कि मेरे पास बड़ी एक्टिव ख़बर थी, मैंने महाज में वो खुरम पाशा वगैरह को कह के वो ख़बर लगवा दी। सुबह विरक साहब ने मेरे साथ गिला किया था कि आपने ये गलत किया है, हमने इनको महीना तफ्तीश करनी थी और अब हमें गिरफ्तारी डालनी पड़ जाएगी। खैर बहरहाल ये वाक़या मुझे याद था, और इसका सारा क्रेडिट जो है ना रईस खान साहब को जो है ना मैं दूंगा। ये अपनी टीम को लेकर वहाँ जाते हैं, सारे गैंग को जो है ना ये गिरफ्तार कर लेते हैं, पैसे भी बरामद हो जाते हैं। अब इसके अलावा जो रईस खान है ना, इनका मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने एक पिछले दिनों केस हुआ है, बच्चे के साथ ज़्यादती करा, तो मुलज़िम को किस तरह से बड़े फिल्मी अंदाज से इन्होंने गिरफ्तार किया है। तो ये जो था ना ये ट्रेंड सेटअप, और अफसरों के सामने बैठ कर जो है ना जीन्स वगैरह पहन के बैठ जाना, उमर विरक साहब जैसे और इनसे पहले वाले जो अफसर थे 90s में, उनके साथ उन्होंने काम किया हुआ है। तो वो लाहौर शहर का जो था ना एक ट्रेंड सेटअप पुलिस अफसरान में, चूँकि इनसे जो 2-3 साल पहले आए हैं वो सब भी तकरीबन यही बैच कहलाता था। तो रईस खान साहब के बारे में मेरे भाई थे फ़याज़ साहब, आज वो दुनिया में नहीं, वो इंस्पेक्टर और उसके बाद DSP के ओहदे पे थे जब वो फौत होते हैं। फ़याज़ टुंडा के नाम से लोग उनको कहते हैं, क्योंकि उनकी उंगली जो है ना कटी हुई थी। मेरे वो भाइयों की तरह थे, वो मुझे एक बात कहते होते थे, वो हर बंदे से ना आधा हाथ मिलाते थे, तबीयत वाइज बड़े कड़वे थे। तो नादरीन उन्होंने जो है ना रईस खान के बारे में मुझे एक दफ़ा कहा था कि रईस खान जो है ना पान खानदान लान पानदान पता है। रईस खान जो थे ख़ानदानी पूरा पीछे इनका जो है बैकग्राउंड है। इसके अलावा इन्होंने पिछले दिनों तफ्तीश किया है, वो एक बंदा था उसके पैसे जो है वो डकैती हुई है, और उस बंदे की डकैती को उन्होंने 24 घंटे में ट्रेस किया है। अब कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है इनके पास कि ये इतने एक्टिव हैं। और आप देखें कि उनको जो है ना अगवा बराए तावान का जो यूनिट है ना उसमें बहुत ज़्यादा उनको पذیرائی मिली है, बड़ा नाम इन्होंने कमाया है। और पुलिस मुकाबलों के ये ख़िलाफ़ हैं, पुलिस मुकाबला इन्होंने कोई भी नहीं किया हुआ, यानी कि अगर पुलिस मुकाबले में शमूलियत है तो अफसरान के साथ है, लेकिन ये तफ्तीश को जो है ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रईस खान साहब ने बड़ी उलझी हुई तफ्तीशें जो हैं वो की हैं। दोस्तों का दायरा जो है इनका इतना वसी है, आप यकीन करें मेरे और भी बड़े पुलिस अफसर दोस्त हैं जिनके दोस्त उनकी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन इस तरह यानी कि हर पुराना दोस्त जो है ना वो आपकी तारीफ़ करे ये मुमकिन नहीं होता। अब नाज़रीन जिस वक्त रईस खान 90 में ये ज्वाइन करते हैं ना, उससे पहले का जो दौर था ना, उस दौर में जग्गा गुजर का पुलिस मुकाबला जो था ना, इसने लाहौर की तारीख को जो है ना एक वाइब्रेशन लगा दी थी। लाहौर की उस वक्त जो अखबारात की शह सुर्खियाँ थी ना, जग्गे के पुलिस मुकाबले की गुंडा एक्ट की जो खबर थी ना, इसको बड़ा हेडलाइन, इसको बड़ा सुर्खियों में लिखा गया है। उस वक्त जो था ना वो जो पिंडों से आए हुए अफसरान थे जो 80 और 90 की दहाई में रिटायर हो चुके हैं, तो उन अफसरान ने उस वक्त उनकी इजारादारी थी। आपको बताया कासाएँ वो आती थी या वो उनके पास चले जाते थे, यानी वो अफसरान लाहौर से बाहर के थे। और वो ट्रेंड सेटअप भी जो था ना वो थोड़ा करप्ट ज़्यादा था। उस वक्त इतने कोई मीडिया या इस तरह की वो सोशल अखबारात जो थे वो हाथ से लिखे जाते थे। तो वो दौर जो था ना वो अफसरान के माइंड सेटअप का दौर था। अब पहली खेप जो है वो जा रही है और नई खेप आ रही है, तो वो ट्रेंड सेटअप क्या होगा। इन लोगों ने फिर जो नए अफसरान भर्ती हुए हैं, उस वक्त लाहौर में 10 से 12 SP थे टोटल, जो पूरे मेरा 10-12 DSP और 4 या 5 SP थे पूरे लाहौर के, जो लाहौर का क्राइम कंट्रोल करते थे। तो कितनी कि वो होगा सारा। उन अफसरान ने जो है ना धड़ाबंदियाँ शुरू कर दी। अब 80 से 90 की दहाई में मुल्ला मुजफ्फर
اور یہ کوما کسائی وغیرہ، اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو کومے کے ساتھ جو نادر والوں کی دشمنی ہے، اس کے علاوہ یہ جو اس کی ماجد سکھ کی اور شیخ رحیل اصغر کی دشمنی ہے، اس کے بعد یہ عارف حویلیاں والا اور وہ جو ہنجر والا رشتہ نمبردار تھا ان کی دشمنی ہے. یہ دشمنیاں اس دور میں 80 کی دہائی میں سٹارٹ ہوتی ہیں، اور وہی پولیس افسر جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کے نیچے جو کام کر رہے تھے وہ چین ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. چودھری شفقات جو ہے نا اس دور میں اے ایس آئی بھرتی ہوئے تھے، تو آپ اندازہ لگا لیں حاکم بلوچ اے ایس آئی بھرتی ہوئے تھے اس دور میں جو تھے نا. اصغر پال مانڈو صاحب ہوئے ہیں، ٹریفک میں رہے ہیں بہت دیر. یہ اس وقت منظر عباس شاہ صاحب اور یہ اس طرح کے جو پولیس افسران تھے نا، یہ اس وقت ریٹائرمنٹ پہ آئے ہوئے تھے. یہ غیاسے کا دور تھا، اسلم نین سکھیے کا دور تھا. خیر بہرحال ناظرین، رئیس خان جو ہے نا 90s میں آتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ فیاض صاحب یہ کہتے ہوتے تھے کہ پان کھاندہ پتہ ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ تھا، وہ پولیس مقابلے چونکہ کرتے نہیں تھے. رئیس خان کی تفتیشوں میں دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں تمام ملزمان چلان میں ان کو جوڈیشل کیا گیا ہے. ایک نصیر بلا تھا مصری شاہ کے علاقے کا، بہت بڑا اشتہاری تھا، اور میرے دوست بلال چند کے علاوہ اس کے بھائی ہیرے کو اور ایک امتیاز تھا ان کی پھپھو کا بیٹا، اور ایک رکشہ ڈرائیور تھا، اور ایک گواہ تھا، اس کو بھی بعد میں اس نے جو ہے مروا دیا. اس کے اوپر یہ ساری ایف آئی آر درج تھیں. بشیر نیازی وغیرہ ساری ٹیم نا رئیس خان صاحب کے ساتھ تھی، ان کے نیچے کام کر رہی تھی، اور انہوں نے جمروز اس کو گرفتار کیا تو بعد میں اس کی صلح ہو گئی. یعنی اس طرح کے ان کے کام تھے کہ سورس اور وہ جو دوست احباب کا جو دائرہ تھا، جو کالجز میں ان کے ساتھ پڑھتے تھے، ان سے بہت زیادہ ان کو جو ہے نا رہنمائی ملتی تھی. ان کی انفارمیشن بہت زیادہ تیز تھی. رئیس خان صاحب، اس کے علاوہ ملک فیاض صاحب، احسان اشرف بٹ صاحب، میاں یونس صاحب، راشد امین بٹ صاحب، یہ سارے پولیس افسر جو تھے نا، یہ گروپ کی شکل میں جو ہے نا اس دور میں سارے لوگوں کے سامنے آئے ہیں. آپ یقین کریں ناظرین، رئیس خان صاحب جو ہے نا، ان کا اینٹی کرپشن میں بھی جو ہے ٹرانسفر رہا ہے، وہاں پہ بھی یہ کام کرتے رہے. اغوا برائے تاوان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو مزے کی بات ہے نا، آج بھی ان کے دوست جو ہے نا وہ ملتے ہیں مجھے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم رئیس بھائی کے پاس جاتے ہیں نا تو انہوں نے کبھی یہ نہیں شو کروایا کہ میں ڈی ایس پی ہوں. وہ آج بھی ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست جو ہے نا یہ بھی میرے جو ہے نا خوشی غم میں میرے ساتھ شامل ہوں. تو یہ بڑی اچھی سوچ ہے. اور لاہور شہر کے جو ہے نا پولیس افسران جنہوں نے تفتیشوں میں سائنسی آلات کا یا اپنے سورس کے ساتھ جو ہے نا فاسٹ ٹریک پہ چڑھ کے تفتیشوں کو جو ہے نا فوری طور پہ ملزمان کو گرفتار کے ہر چیز منظر عام پہ لائے ہیں نا، ان میں رئیس خان کا نام جو ہے نا یہ لکھا جائے گا. رئیس بھائی آنریبل پرسن ہیں، دیانتدار ہیں، دوستوں کے دوست ہیں. اور میں آپ سب کو یہ دعوے سے بات کر سکتا ہوں، یہ میری بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے اور کمنٹ باکس میں آ جائیے. آپ یقین کریں ناظرین، رئیس بھائی کے پاس نا پورے علاقے کے لوگ، کیونکہ ہمارا تقریباً زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تو آپ یقین کریں لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. میرا پتر پڑھایا گیا یا میرے پتر نے کسی نے پڑھاتا ہے، تو یعنی لوگ ان کے گھر کے آگے کھڑے رہتے ہیں رواز گارڈن میں. تو میں نے ایک دن خان جی کو پوچھا، میں نے کہا رئیس بھائی آپ ایک بات بتائیں، تنگ نہیں پڑ جاتے؟ آپ بھی دوسرے افسران کی طرح کسی پورش ایریا میں چلے ہیں. انہوں نے آگے سے کہا چودھری یار ساری زندگی شاید بھائی یہاں پہ رہوں، لوگ یہاں پہ جانتے ہیں، میرا ملازم جاتا ہے بیٹھ سے اگر کسی سے کوئی چیز لاتا ہے تو وہ ابلائز بھی کرتا ہے، جلدی بھی دے دیتا ہے، اور عزت بھی لوگ کرتے ہیں. ہر بندہ میرے نام کو جانتا ہے، لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا تنگ نہیں پڑتے؟ وہ کہتا اب روٹین کا حصہ بن چکا ہوا ہے. آپ یقین کریں ناظرین، لاہور شہر کے جو ہے نا بہت کامیاب بڑے بڑے تگڑے پولیس افسر ہوئے ہیں. ان کے بعد بھی اور ان کے ساتھ بھی وہ کام کرتے رہے. احسان اشرف بٹ صاحب وغیرہ وغیرہ آپ کو کرتا رہوں گا، ان کے پروگرام دکھاتا رہوں گا. لیکن رئیس بھائی جو ہے نا اخلاق کے بلند ہیں، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں پولیس والے کا اعتبار نہ کریں. انہوں نے ہر طرح کی کمپنی کو اٹینڈ کیا ہے. ان کے دوست، مجھے پتا ہے کہ کتنا بڑا ان کا دوستوں کا دائرہ ہے، لیکن کبھی بھی کسی دوست نے ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی جو ہے نا غیبت نہیں کی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے ہی نرم دل جو پولیس افسر ہیں نا، جو ٹھیک ہے یار عدالتیں ان کو بری کر دیں، عدالتیں ان کو سزا دے دیں، لیکن ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں خدشہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر فائر کر دے گا تو وہ ہم اسے بالکل مار ہی دیں. ٹانگوں پہ گولی مار کے جو ہے گزارا ہو سکتا ہے، تھوڑا بازو پہ گولی مار کے گزارا ہو سکتا ہے. تو میں رئیس بھائی کو جو ہے نا اپریشیٹ کروں گا، اور ان کی جو بے شمار خدمات ہیں نا میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ناظرین، بڑے اچھے پولیس آفیسر ہیں، دبنگ پولیس آفیسر ہیں، اور دعائیں لینے والے افسر ہیں. میں نے چودھری فیروز صاحب اپنے انکل کا پروگرام کیا ہے، آپ کھول کے دیکھیں، میں نے کوئی چیز چھوڑی تھی؟ یار جو آپ نے دنیا میں کرنا ہے نا، اپنے عملوں کی جو سزا جزا ہے نا انہیں دنیا سے لے کے جانی ہے. تو کیا اگر میں ان کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں اور نوجوانوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اس طرح کی پولیس ہے، اور لیکن اللہ کے بندے برے کام سے بچ جائیں. ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، بلکہ آپ غور سے دیکھیے گا کہ یہ کس کس ادارے میں تعینات رہے ہیں، ان کی جوائننگ ڈیٹ کیا ہے، اور کس کس جگہ پر جو ہے نا یہ ایز اے پولیس آفیسر جو ہے نا اپنی خدمات کا جو ہے نا پیش کرتے ہیں. Rais Ahmed Khan Lodi, presently posted at DSP CIA Defence Lahore. He has joined police department on 31st of October 1990 as a training assistant sub-inspector.
He got his early education from Government Central Model High School Lahore and got his degree of BA LLB from Government Islamia College Civil and Lahore. Since 2002 till 2009, he has served in this department as an in charge chowki or station house officer in different police stations of Lahore like Data Darbar Police Station, Lari Adda, Nawakot, City Raiwand, Nolakha, Gawal Mandi and Criminal Investigation Agency Kotwali. Since 2010 till today, he has served as an SDPO in different police stations of Lahore like Sabzazar Circle, Anti-Corruption, Kent Lahore, Criminal Investigation Agency Kotwali, Model Town Police Station Circle, City Raiwand Circle, Bagbanpura Circle. तो नादरीन ये सारी इनकी हिस्ट्री है, यहाँ ये तैनात रहे हैं, यानी इतनी सर्विस के अंदर जो है ना, इतनी जगह पे इनके तबादले हुए हैं, CIA में भी इन्होंने काम किया है, और जो अगवा बराए तवान है ना, उसका स्पेशलिस्ट इनको जो है ना माना जाता है। नादरीन, रईस भाई का जो तरीकाकार है ना, इतना ज़बरदस्त है ना, मैं तमाम पुलिस अफसरान को ये कहूँगा कि तफ्तीश के साथ जो है ना अपना लोहा मनवाएँ, ताकि इनको जो है ना लिखना पढ़ना आए। कोशिश ये करें कि कोई भी मुजरम या मुलजम है ना, रिकॉर्ड याफ्ता भी अगर है तो उसको गिरफ्तार करें। इससे ये होगा शहर के लोगों को जो उन्होंने परेशान किया हुआ है, डकैतियाँ की हुई हैं, उनकी रिकवरी होंगी। हुकूमत जो है इसके पास पैसा आएगा और शायद उन मुलजमान को जो है ना अपनी इस्लाह का मौका मिल सके। रईस भाई का ये जो तरीकाकार है, इसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, बल्कि सैल्यूट मारूंगा। रईस भाई, सारी दुनिया देख रही है इस प्रोग्राम को ना, आप वाकई सैल्यूट के काबिल हैं। मेरे प्रोग्राम को, मैसेज को गौर से देखा करें और अपने बच्चों को ये वीडियो लाजमी दिखाया करें। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।